साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका। साथियों आज का वीडियो एक महत्वपूर्ण अभ्यास सेट है। इसमें आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए भारतेंदु पूर्व हिंदी गद्य के विकास से संबंधित अत्यंत महत्वपूर्ण 25 प्रश्न संकलित हैं। सभी प्रश्नों की संक्षिप्त व्याख्या करने का प्रयास किया गया है। सभी प्रश्न चुनिंदा हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आइए समय व्यर्थ न करते हुए इस अभ्यास सेट के माध्यम से हम अपने अध्ययन का स्वमूल्यांकन करें। और देखिए पहला प्रश्न, ठीक है। पहला और महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, लल्लू लालकृत प्रेम सागर की कथा का स्रोत क्या है? 4 विकल्प दिए हैं, रामायण, उपनिषद, वेद और भागवत का दशम स्कंद। तो साथियों इसका सही उत्तर है विकल्प डी, भागवत का दशम स्कंद। लल्लू लालकृत प्रेम सागर की कथा का मूल स्रोत क्या है? भागवत का दशम स्कंद है। ठीक है साथियों, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न संख्या 2 है, दक्षिणी हिंदी गद्य की प्रथम रचना किसे माना जाता है? बहुत ध्यान से देखिए, दक्षिणी हिंदी गद्य की प्रथम रचना किसे माना जाता है? चार दरवेश, सबरस, मिराजुल आस्कीन और शिकारनामा। तो इसमें देखिए सही उत्तर है विकल्प संख्या 3, मिराजुल आस्कीन। मिराजुल आस्कीन किसकी रचना है साथियों? मिराजुल आस्कीन ख्वाजा बंदा नवाज गेसूदराज की रचना है। और चार दरवेश हुसैन अली की रचना है, हुसैन अली खां की रचना है। सबरस बहुत प्रसिद्ध है, मुल्ला वजही की रचना है। और शिकारनामा भी ख्वाजा बंदा नवाज गेसूदराज की रचना है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है साथियों, ये भी महत्वपूर्ण है, 84 वैष्णवों की वार्ता तथा 252 वैष्णवों की वार्ता किसकी रचना है? विट्ठलनाथ, गोकुलनाथ, नाभादास और सूरत मिश्र। तो इसका सही उत्तर क्या है साथियों? इसका सही उत्तर है विकल्प 2, गोकुलनाथ। वैष्णव, इसमें क्या है, इन दोनों रचनाओं में वैष्णव भक्तों और आचार्यों की महिमा से संबंधित कथाएं हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 4 साथियों, सचुसंड पोथी किसकी रचना है? सचुसंड पोथी किसकी रचना है? 4 विकल्प देखिए, सोढ़ी मिहिरवान जी, दयालु अनेमी, हरि जी और गोकुलनाथ जी। तो इसका सही उत्तर क्या है साथियों? इसका सही उत्तर है विकल्प 1, ये गुरुमुखी लिपि में लिखी गई खड़ी बोली गद्य की रचना है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, रानी केतकी की कहानी की शैली क्या है? रानी केतकी की कहानी की शैली क्या है? दार्शनिक, हास्य प्रधान, मनोवैज्ञानिक और दुखांत। तो साथियों रानी केतकी की कहानी की शैली जो है ये हास्य प्रधान है। आप अवगत हैं कि ये है इंसाल्लाह खां की कहानी है। इंसाल्लाह खां का हिंदी के जो प्रारंभिक चारों नायक हैं उनमें महत्वपूर्ण नाम इंसाल्लाह खां का है। रानी केतकी की कहानी जो है उसकी शैली जो है हल्की फुल्की हास्य प्रधान है। ठीक है साथियों, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 6, आचार्य शुक्ल ने किस रचना को परिमार्जित गद्य की प्रथम पुस्तक माना है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इन प्रश्नों को बहुत ध्यान से देखिए। आचार्य शुक्ल ने किस रचना को परिमार्जित गद्य की प्रथम पुस्तक माना है? प्रेम सागर, नासकेतोपाख्यान, भाषा योग वशिष्ठ और सुख सागर। तो इसका सही उत्तर क्या है साथियों? इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 3, भाषा योग वशिष्ठ। उन्होंने इसे परिमार्जित गद्य की प्रथम पुस्तक माना और इसके जो लेखक हैं भाषा योग वशिष्ठ के रामप्रसाद निरंजनी, उनको उन्होंने माना कि प्रथम परिपक्व, तो परिमार्जित गद्य के प्रथम परिपक्व लेखक, प्रौढ़ लेखक जिसको कहेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 7, प्रश्न संख्या 7 है साथियों, लल्लू लालकृत कौन ग्रंथ ब्रजभाषा में नहीं है? आप जानते हैं लल्लू लाल के कुछ ग्रंथ जो है ब्रजभाषा में है और कुछ खड़ी बोली गद्य में है। तो इसमें से देखिए 4 विकल्प दिए हैं, लाल चंद्रिका, माधव विलास, राजनीति और ब्रजभाषा व्याकरण। तो साथियों इसमें लाल चंद्रिका, माधव विलास और राजनीति तीनों ब्रजभाषा में हैं और ये ब्रजभाषा व्याकरण जो है ये खड़ी बोली में लिखा गया है। ठीक है, तो सही उत्तर है विकल्प संख्या 4, ब्रजभाषा व्याकरण। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 8, प्रश्न संख्या 8 है साथियों, अगहन महात्म्य किसकी रचना है? अनेक बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है, बहुत ध्यान से देख लीजिए। अगहन महात्म्य किसकी रचना है? नाभादास, प्रियादास, बैकुंठ मणि शुक्ल और सूरत मिश्र। तो साथियों इसका सही उत्तर है विकल्प 3, बैकुंठ मणि शुक्ल। अगहन महात्म्य और वैशाख महात्म्य इनकी 2 प्रसिद्ध रचनाएं हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 9 साथियों, प्रश्न संख्या 9 है, आचार्य शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ किस रचना से माना है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको ध्यान से देख लीजिए। भाषा योग वशिष्ठ,
चंद चंद वर्णन की महिमा, प्रेम सागर और रानी केतकी की कहानी। तो इसका सही उत्तर क्या है साथियों? इसका सही उत्तर है विकल्प 2, चंद छंद वर्णन की महिमा से आचार्य शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ माना है। और यह किसकी रचना है? ये अकबर के समकालीन गंग कवि की रचना है। गंग कवि इटावा के रहने वाले थे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 10। इसमें 4 कथन दिए हैं, इसमें से एक कथन असत्य है, उस पर आपको सही का निशान लगाना है, उसको आपको चयनित करना है। पहला कथन है रानी की केतकी की कहानी का अन्य नाम उदयभान चरित है। रानी केतकी की कहानी का अन्य नाम उदयभान चरित है। दूसरा, नासकेतोपाख्यान को चंद्रावली कथा भी कहते हैं। तीसरा, प्रेम सागर को नागरी दशम के नाम से भी जाना जाता है। और चौथा है सुख सागर की रचना रामायण के आधार पर की गई है। तो साथियों इसमें प्रथम 3 कथन सही हैं, चौथा कथन आपका इसमें असत्य है। सुख सागर की रचना जो है वो रामायण के आधार पर नहीं की गई है, बल्कि सुख सागर की रचना विष्णु पुराण के आधार पर की गई है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 11, यह भी महत्वपूर्ण है साथियों, परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। निम्नलिखित गद्य लेखकों में वरिष्ठता का क्रम है। हिंदी के जो आरंभिक 4 नायक थे उनमें से वरिष्ठता के क्रम में आपको सही लगाना है। इसमें देखिए चारों विकल्पों को देखिए, सदा सुखलाल, लल्लू लाल, इंसा अल्लाह खां और सदल मिश्र। तो इसमें साथियों सबसे वरिष्ठ कौन थे? इसमें सबसे वरिष्ठ थे मुंशी सदा सुखलाल। ठीक है ना। उसके बाद जो है इंसा अल्लाह खां थे, उसके बाद लल्लू लाल थे, उसके बाद फिर सदल मिश्र थे। तो इस तरह से साथियों इसमें विकल्प संख्या 3 आपका जाके सही होता है, सदा सुखलाल, इंसा अल्लाह खां, लल्लू लाल और सदल मिश्र। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए बहुत ध्यान से इसको देख लीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 11, फोर्ट विलियम कॉलेज के संबंध में असत्य कथन है। साथियों इस तरह के प्रश्न में आपको एक प्रश्न में कई प्रश्न आप समझिए कि बन रहे हैं, कई प्रश्नों के उत्तर मिल रहे हैं। घुमा फिरा कर अगर पूछा जाता है इनमें से कोई भी एक सीधा प्रश्न, तो उसमें वो आपके लिए बहुत लाभकारी होगा, इसलिए इसको बहुत ध्यान से देखिए। फोर्ट विलियम कॉलेज के संबंध में असत्य कथन क्या है? इसमें पहला कथन देखिए, इसकी स्थापना 1800 ईस्वी में हुई थी, सही है एक कथन। मार्किस बेलीजली इसके संस्थापक, ये भी सही है। लल्लू लाल और सदल मिश्र इस कॉलेज से संबंध थे, ये भी सही है। यह आगरा में स्थित था, यह कथन जो है ये गलत है। इसमें जो है यह कहाँ स्थित था फोर्ट विलियम कॉलेज? फोर्ट विलियम कॉलेज साथियों को कलकत्ता में था। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी नेट की परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। ये डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी किसकी रचना है? ये डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी किसकी रचना है? जॉन गिलक्रिस्ट, विलियम कैरे, जॉर्ज ग्रियर्सन, हेनरी मार्टिन। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 1, ये जॉन गिलक्रिस्ट की रचना है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 14, सदल मिश्र की रचना कौन सी नहीं है? सदल मिश्र की रचना कौन सी नहीं है? इसमें देखिए चंद्रावली कथा, रामचरित्र, हिंदी पर्शियन वोकैबुलरी और मुंतक उत तवारीख। ठीक है ना। तो इसमें तो प्रथम 3 हैं। चंद्रावली कथा जानते हैं आप, नासिकेतोपाख्यान को चंद्रावली कथा भी कहते हैं। तो जो प्रथम 3 हैं ये सदल मिश्र की रचना है। चौथी जो है मुंतक उत तवारीख जो है ये इनकी रचना नहीं है, सदल मिश्र जी की। ये किसकी रचना है? ये मुंशी सदासुख लाल की रचना है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 15, खड़ी बोली की किस शैली को गिलक्रिस्ट द ग्रैंड पॉपुलर स्पीच ऑफ हिंदुस्तान कहते थे? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अरबी फारसी शैली, हिंदुस्तानी शैली, हिंदवी शैली और संस्कृत निष्ठ तस्तम शैली। साथियों आप अवगत हैं कि गिलक्रिस्ट जो है वो हिंदुस्तानी शैली के बहुत बड़े प्रशंसक थे। हिंदुस्तानी शैली यानी अरबी फारसी मिश्रित जो हिंदी थी उसके बहुत बड़े समर्थक थे। तो इसमें वह हिंदुस्तानी शैली को द ग्रैंड पॉपुलर स्पीच ऑफ हिंदुस्तान कहते थे। तो इसका सही उत्तर है विकल्प 2, हिंदुस्तानी शैली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न संख्या 16, राजा शिवप्रसाद सिंह सितारे हिंद की रचना नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। राजा भोज का सपना, आलसियों का कोड़ा, इतिहास तिमिरनाशक और माधो नल। तो इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प डी, ये माधो नल जो है ये शिवप्रसाद सितारे सिंह हिंद की रचना न होकर ये लल्लू लाल जी की रचना है। बाकी तीनों जो हैं वो राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद की रचना है और ये तीनों परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। राजा भोज का सपना भी पूछा जाता है, आलसियों का कोड़ा भी पूछा जाता है, इतिहास तिमिरनाशक भी पूछा जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 17, बाइबिल का हिंदी अनुवाद नए धर्म नियम शीर्षक से किसने किया?
बाइबिल का हिंदी अनुवाद नए धर्म नियम शीर्षक से किसने किया? विलियम कैरे, ग्रियर्सन, हेनरी मार्टिन और गिलक्रिस्ट। तो इसमें सही उत्तर क्या है साथियों? सही उत्तर है विकल्प संख्या 1, विलियम कैरे। विलियम कैरे कौन थे? ये ईसाई धर्म प्रचारक थे। इन्होंने श्री रामपुर में अपना केंद्र खोला सबसे पहले ईसाई धर्म प्रचार हेतु, और उन्होंने ईसाई धर्म के प्रचार हेतु बाइबिल का हिंदी में अनुवाद नए धर्म नियम शीर्षक से किया। महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी है, अब जान लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 18, श्रृंगार रस मंडन, अनेक बार परीक्षाओं में यह भी पूछा जा चुका है। श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार कौन है? तो इसका सही उत्तर है गोसाई विट्ठलनाथ। सही उत्तर है विकल्प 2, गोसाई विट्ठलनाथ श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 19, इसमें देखिए सही सुमेलित नहीं है, रचना और रचनाकार का नाम दिया है, उसमें सही युग्म कौन सा नहीं है ये आपको पता करना है। राउल बेल रोड कवि, कुबलय माला कथा उद्योतन सूर्य, कीर्तिलता विद्यापति और वर्ण रत्नाकर दामोदर शर्मा। तो इसमें सही शुरुआती जो तीनों हैं साथियों वो सही सुमेलित हैं। इसमें गलत कौन सा है? विकल्प संख्या 4 सुमेलित सही नहीं है। वर्ण रत्नाकर जो है दामोदर शर्मा की नहीं अपितु किसकी रचना है? यह ज्योतिरीश्वर ठाकुर की रचना है। वर्ण रत्नाकर किसकी रचना है? ज्योतिरीश्वर ठाकुर की रचना है। बहुत महत्वपूर्ण है। अभी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की परीक्षा जो हुई थी 15 मार्च 2022 को, उसमें ये पूछा गया था वर्ण रत्नाकर किसकी रचना है। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षाओं में पूछे जाते रहते हैं। ये चारों जो भी रचनाएं हैं जो यहाँ लेखक दिए गए हैं ये सब बड़े महत्वपूर्ण नाम है, परीक्षाओं में घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं इनसे, तो इसको बहुत ध्यान से देख लीजिए। देखते हैं अगला प्रश्न साथियों। 20, प्रश्न संख्या 20, उक्त व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार कौन है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। उक्त व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार कौन है? दामोदर शर्मा, विद्यापति चंद्रवरदाई और ज्योतिरीश्वर ठाकुर। तो इसका सही उत्तर क्या है साथियों? इसका सही उत्तर विकल्प संख्या 1, दामोदर शर्मा। उक्त व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार कौन है? दामोदर शर्मा है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 21, उत्कलिका प्राय गद्यबंध में, बहुत ध्यान से देखिए, उत्कलिका प्राय गद्यबंध में 4 देखिए इसमें वाक्य दिए गए हैं, इसके लक्षण कौन सा जो है सही है? 1 सही है। उत्कलिका प्राय गद्यबंध में छोटे छोटे समस्त पद होते हैं, लंबे लंबे समस्त पद होते हैं, असमस्त पदों में रचा जाता है और समस्त पद नहीं होते हैं। तो उत्कलिका प्राय क्या है? ये गद्य का प्रकार है। तो इसमें क्या है साथियों? इसमें सही उत्तर है विकल्प 2, उत्कलिका प्राय गद्यबंध में लंबे लंबे समस्त पद होते हैं और छोटे छोटे समस्त पद किस में होते हैं? चूर्णक में होते हैं। ठीक है ना। और जो विकल्प 3 है आपका, असमस्त पदों में क्या रचा जाता है? ये मुक्तक है। समस्त पद नहीं होते हैं, ये इस विकल्प का कोई मतलब नहीं है। और ये जो चौथा जिसे चूर्णक, उत्कलिका प्राय, मुक्तक और वृत्तगंध, ये गद्य के 4 प्रकार हैं। ठीक है, तो उत्कलिका प्राय गद्यबंध में लंबे लंबे समस्त पद होते हैं। ठीक है साथियों, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 22, अनुभव विलास किसकी रचना है? प्रश्न संख्या 22, अनुभव विलास किसकी रचना है? रसिक गोविंद, रामचरण दास, प्रताप शाह, हरिनाथ गुजराती। इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 2, रामचरण दास की रचना है। देखते हैं प्रश्न संख्या 23, बनारस अखबार के संपादक कौन थे? बनारस अखबार के संपादक कौन थे? बनारस अखबार आपको पता है, ये बनारस से राजा यूसुफ शाह सितारे से हिंदी निकाला था। ये साप्ताहिक अखबार था। इसमें जो है इसकी भाषा जो है उर्दू मिश्रित जो है अरबी फारसी के शब्दों की बहुलता उसमें थी। यद्यपि देवनागरी में था लेकिन अरबी फारसी के शब्द इसमें बहुत थे। तो बनारस अखबार के संपादक कौन थे? इसके अध्यक्ष जो है, संस्थापक तो यूसुफ शाह सितारे हिंद थे, लेकिन इसका संपादन किसने किया था यह जानना बहुत महत्वपूर्ण है। सदल मिश्र, गोविंद नारायण दत्ते, लक्ष्मण सिंह और सदाशिव लाल। तो इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 2, गोविंद नारायण दत्ते। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 24, प्रजा हितैषी पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? प्रजा हितैषी पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? बनारस, कलकत्ता, दिल्ली, आगरा। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 4, आगरा। ये किसका अखबार था? ये राजा लक्ष्मण सिंह का अखबार था। राजा लक्ष्मण सिंह ने इसको आगरा से निकाला था। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 25, ये आज का अंतिम प्रश्न। राजा लक्ष्मण सिंह ने किस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद नहीं किया था? इसमें देखिए 4 विकल्प हैं, शकुंतला, रघुवंश, मेघदूत और विष्णु पुराण। तो इन्होंने शकुंतला, रघुवंश और मेघदूत शीर्षक से संस्कृत ग्रंथों का हिंदी अनुवाद किया था।
लेकिन विष्णु पुराण का इन्होंने अनुवाद नहीं किया था, तो इसमें सही उत्तर है साथियों विष्णु पुराण। तो साथियों आज के वीडियो में हमने प्रेमचंद पूर्व हिंदी गद्य से अत्यंत महत्वपूर्ण चुनिंदा 25 प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत किया। आशा करता हूँ कि ये आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। यदि आपने अभी तक, मेरा निवेदन एक है कि अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लोगों को शेयर करिए। मेरा वादा है कि आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री मैं उपलब्ध कराता रहूँगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए प्रकरण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।